आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को आप कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ आज के आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, भजनकार इस बात को लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रिय, भजनकार इस बात को अपने हृदय से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज के दिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, मैं और आप परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी स्तुति भेंट उसके सामने चढ़ाए ताकि परमेश्वर खुश होने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ। जब प्रभु हम आपकी आराधना करते होने देना आप हमारे हृदय को सिखाना ताकि प्रभु हम सही आराधना आपको चढ़ाने पाए। प्रभु सही आराधना प्रभु हम आपको भेंट के रूप में चढ़ाने पाए। पिता, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की चाल से। तो गाओ हालेलुया, आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। गाओ हालेलुया, लूया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। ग्रेस चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि
मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार का आनंद उठा सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप हमसे साझा कीजिए, जिससे हम सब मिलकर और आपके लिए प्रार्थना करें। कृपया ध्यान दें, जून के महीने में शुक्रवार की आराधना सभा स्थगित है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र पासवानों से जरूर संपर्क करें। यह समय है प्रभु के राज्य के लिए भेंट और दशवांश को देने का। प्रभु का वचन कहता है, आपने जैसा बोया है वैसा आप काटने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मेरा या किसी व्यक्ति का कथन नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन है। जो आपने बोया, जो मैंने बोया, वो मैं काटूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा हमने बोया वैसा हम काटेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम अपना बेहतर प्रभु के राज्य के लिए बोए। मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपना अच्छा परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। यदि हम सही बोएंगे हम अपने जीवन में सही आशीषों को भी काटेंगे। यह सत्य है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। और इस बात को हम समझे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। यदि हम सही हृदय से प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। है आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ प्रभु होने देना, आप हमें सिखाना, हमारे मन को आप सिखाना, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जैसा तुमने बोया है वैसा तुम काटोगे। प्रभु होने देना, आप हमारी सहायता करना, ताकि प्रभु हम सही हृदय से सही चीज, सही भेंट आपके राज्य में बोने पाए। पिता, आप हमारी मदद कीजिए। जो लोग प्रभु दे नहीं पाते उनके दिलों से भी तू बोल और बातचीत कर, उन्हें सीखने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन। स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। ये समय है परमेश्वर के वचन में से मनन करने का। आइए हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 से लेकर आगे पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो सैमोन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि वे किनारे से हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सैमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगी। इसी पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर से, संकेत किया कि वो आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सैमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।
क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शैमोन से सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले जाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम इसमें इस प्रकार से देखते हैं, जैसे अभी हमने वचन में से पढ़ा, कि यीशु मसीह झील के किनारे खड़ा था और वो जाते टाइम उसने देखा कि जो शैमोन पतरस है, दो जो नाव जो थे वहाँ पर उसने देखा। और वो जाकर शैमोन पतरस को कहता है कि अपने नाव को किनारे से हटा ले। जब यीशु मसीह शैमोन को जो नाव में जाकर बैठकर वो सुसमाचार सुनाने लगते हैं, और उसके बाद जब यीशु मसीह ने शैमोन से कहते हैं कि शैमोन अपने जो जाल को जो है गहराई में डाल, तो हम इस प्रकार से उसमें पढ़ते हैं। और जो शैमोन कहता है, शैमोन पतरस कहता है कि मैंने रात भर मेहनत किया है, रात भर मैंने जाल डाला, मेहनत किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, है ना। और उस समय वो जो पतरस जो है अपने जाल को धो रहा होता है, क्योंकि उस समय की जो टाइम में जाल को धोना एक बहुत बड़ी मेहनत की बात थी, उसको अच्छा से धोना, क्योंकि उसने मेहनत करके वो धोकर अब नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं मछली नहीं, कुछ भी नहीं मिला, अब मैं जाल धोकर अपने घर की ओर चला जाऊंगा। तो उसी समय जब यीशु मसीह आते उसको कहते हैं कि अपने जाल को जो गहराई में डाल। उस समय पतरस कहता है कि मैंने पूरी रात मैंने मेहनत किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब क्या मिल सकता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तो एक बार जाल को डाल। उसी अनुसार प्रभु यीशु के आज्ञा के अनुसार शैमोन पतरस है जो जाल डालता है, और डालने के बाद इतनी मछली को वो पकड़ता है कि कभी लाइफ में कभी उसने नहीं पकड़ा हो। और उसको इतनी मछली देखकर और आसपास के लोग जो और आसपास के जो नाव थे मछली पकड़ने वाले, वो भी अचंभित हो जाते हैं, है ना। और उस समय जब यीशु मसीह ने कहा, उसको लग रहा था कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट ट्राई कर लेता हूँ, जब जैसे बोला है तो मैं एक बार कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय उसने पूरा जाल को धोकर बैठा हुआ था। उसी अनुसार जब हम अपने जीवन में भी सब हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हो सकता है कि हम लोग बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो या बहुत टाइम से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें वहाँ से असफलता हो, प्रार्थना को उत्तर न मिल रहा हो, बहुत टाइम से किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से हमें निराशा मिला हो, वहाँ से हमें मतलब कि कोई ऐसे सफलता को न मिला, हम हार कर बैठ जाते हैं। और उस समय एक बार परमेश्वर की ओर देखकर उसकी आज्ञा के अनुसार, जिस प्रकार से पतरस ने किया, वो हार गया था, वो नहीं हो पा रहा है, वो अब लौटकर घर जाने वाला था खाली हाथ। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उसने कार्य किया, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उसने जाल डाले और उसमें इतने सारे मछली पकड़े, केवल वो उसी को नहीं और लोग भी भरने लगे मछली अपने लिए। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानकर विश्वास के साथ कुछ कार्य को करते हैं, परमेश्वर उसमें आशीष को देता है। जिस प्रकार से उस समय शैमोन पतरस को मिला। कई बार हम अपने लाइफ में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि इतना टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, इतना टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब हर जगह से असफलता ही मिल रहा है। लेकिन विश्वास करें, यीशु मसीह की ओर देखें, यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। केवल आपको ही नहीं, आपके द्वारा और भी लोग आशीषित होंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना। हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ में असफलताएं हो सकता है, निराशाएं हो सकता है, समस्याएं हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन आपको यीशु की ओर अपने नज़र को उठाना है और यीशु को अपने जीवन में बुलाना। जिस प्रकार से यीशु जब शैमोन का नाव पर बैठा और वहाँ पर बैठकर और जैसे शैमोन को बोला, पतरस को बोला, और उसी अनुसार उसने कार्य किया, उसी अनुसार हम अपने जीवन में यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना, उसकी बातों को मानना है। और जब हम कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में सफलताओं को देता है। जिस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह में है
जब हम पढ़ते हैं बाइबल में से, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उनके जीवन में बहुत सारे सहायता परमेश्वर ने आशीष दिया। अब्राहम के जीवन से जब हम देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपना घर, अपने कुटुंब, अपने सब कुछ को छोड़कर चला जा, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार उसने कार्य किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने कार्य किया, और वो अभी विश्वास का पिता कहलाता है। उसी अनुसार जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषित करता है, हमारे काम में आशीषित करता है। जिस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर की बातों को माना, किसी का और ध्यान नहीं दिया, और वो अभी बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, एक आशीष के कारण हुआ। उसी अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम आगे कदम को रखते हैं, परमेश्वर हमारे कदमों में, परमेश्वर हमारे काम में, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है। उसी अनुसार कभी भी अपने लाइफ में जब भी परिस्थिति आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे परमेश्वर की ओर नज़र को उठाते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी आपने हमारे सर को नीचे होना नहीं देता है। वो परमेश्वर हमें हमेशा जब भी निराश हो, उदास हो, अपने नज़र को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए, उस परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि हमारी सहायता केवल यीशु मसीह की ओर से मिलती है। जिस प्रकार से पतरस ने किया, अब्राहम ने किया, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने नज़र को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाया, वो अपने जीवन में सफलता को पाए, है ना। बहुत सारे लोग जैसे यीशु के जीवन से देखते हैं, उसके भाइयों ने उसे ठुकराया, अपनों ने उसे ठुकराया, लेकिन उसने परमेश्वर के आज्ञा को मानकर परमेश्वर के रास्ते पर चला, और वो अपने परिवार के लिए और अपने घराने के लिए एक उद्धार का कारण हुआ, एक सहायता का कारण हुआ। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में केवल यीशु मसीह की ओर देखना है और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से हमने सुना कि हमें अपने नज़र को प्रभु की ओर लगाना है, विश्वास करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर हमें कभी निराश होना नहीं देता है। आइए हम जो भी परमेश्वर के वचन में से सुना है अपने जीवन में कहे, परमेश्वर पिता मुझे विश्वास योग्य बना, मैं तेरी आज्ञा को मानूं और तुझ पर अपने भरोसा को रखने पाऊं, अपने नज़र को तेरी ओर लगाने पाऊं। आइए इस समय प्रार्थना करें, जो भी परमेश्वर के वचन में से हमने सुना है वो अपने जीवन में लागू करने पाए, और ये केवल सुनने वाले नहीं बल्कि हम उसके अनुसार चलने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन में से हमने सुना है, अब्राहम के जीवन से, पतरस के जीवन से, यूसुफ के जीवन से, परमेश्वर प्रभु वो सच में हमारे जीवन में परमेश्वर उनके जो उदाहरणों के द्वारा हमने सीखा है, प्रभु सच में हम तेरी ओर नज़र को लगाने पाए और तुझ पर विश्वास करने पाए, तेरी आज्ञा को मानने पाए। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर, तू हमें आशीषित करता है, हमारे कार्य में आशीषित करता, हमारे परिवार में आशीषित करता है। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना परमेश्वर पिता 70 गुना परमेश्वर फलवंत लेकर आने पाए। खुदावन धन्यवाद करते हर बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।